आंगनवाड़ी केंद्रों पर सुविधाओं का दिखावा, पोषण के नाम पर बिल्कुल छलावा। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि ये खबर जयपुर राजस्थान से आ रही है, जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र जांच के दौरान पाया गया कि सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 वर्ग फुट में ही आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं, जिसमें खाना बनाने का भी जगह है, उसी में बच्चों को खिलाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, खेल खिलाया भी जाता है, उसी में गैस सिलेंडर भी रखा जाता है। यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। क्या आंगनवाड़ी सेविका सहायिका वहां पे सुरक्षित रह पाएंगी? ये खबर आपको पेपर में प्रकाशित हुई है। कौन कौन से सुविधाएं दी जाती है और कौन से सुविधाएं से बच्चे वंचित रह जाते हैं, आइए मैं उस पेपर को पढ़कर आपको सुनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं राजधानी में आंगनवाड़ी केंद्रों का हाल। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सुविधाओं का दिखावा, पोषण के नाम पर केवल छलावा। 8 फीट का कमरा, उसी में पोषाहार, स्टेशनरी और गैस सिलेंडर, बच्चे बैठे रहे बाहर। कहीं छोटे बच्चे कमरे में चल रहे तो कहीं खुले में बैठने को मजबूर बच्चे। ये खबर राजस्थान से आ रही है। जयपुर राजस्थान सरकार हर साल बच्चों और महिलाओं को पोषण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही है। जब राजधानी के आंगनवाड़ी केंद्रों की वास्तविकता पर पड़ताल की गई तो कई केंद्रों की हालत बहुत दयनीय पाई गई। राजधानी के कई आंगनवाड़ी केंद्र 7-8 फीट चौड़े कमरों में चल रहे हैं, जहां बच्चों के पोषाहार में कट्टे और पढ़ाई के स्टेशनरी का सामान भी उसी कमरे में रखा हुआ है, जहां गैस सिलेंडर भी मौजूद है। बच्चों को खुले में बैठना पड़ता है और वहीं गैस चूल्हे पर दलिया, खिचड़ी, चावल, दाल और उपमा पकाए जाते हैं। ये स्थिति सिर्फ 1 या 2 आंगनवाड़ी केंद्रों पर नहीं बल्कि शहर के सैकड़ों केंद्रों की है, जहां बच्चों को खुले में बैठाकर खाना खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कई केंद्रों पर तो बच्चे घर से टिफिन लेकर आ रहे हैं, जिसमें यह सवाल उठाया गया कि आखिर पोषण के नाम पर केवल दिखावा क्यों किया जाता है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित बच्चों का फोटो है, जो कि जवाहर नगर के टीला नंबर 7 में खुले में बैठे बच्चे अंदर कमरे से पोषाहार और सिलेंडर, ये अंदर में पोषाहार जो बन रहा है और सिलेंडर गैस है, सामान है, वो सब दिखाया गया है। जवाहर नगर में हालत की हकीकत, उसमें 1 नंबर केंद्र का दिया है, टीला नंबर 7A। यह आंगनवाड़ी केंद्र एक छोटे से कमरे में चल रहा है, जहां शिशु पालन गृह भी चल रहा है। कमरे में केवल पोषाहार और बच्चों के खेलने का सामान रखा हुआ है। कागजों में यहाँ 25 बच्चे हैं, लेकिन मौके पर 12 ही थे। दूसरा आंगनवाड़ी केंद्र है टीला नंबर 7B। यह आंगनवाड़ी केंद्र भी एक किराए के कमरे में स्थित है और उसी कमरे में मकान मालिकिन भी रहती है। बच्चे बाहर खुले में बैठे हैं और कागजों में 15 बच्चों का पंजीकरण है, जबकि मौके पर केवल 9 बच्चे थे। ये तीसरा आंगनवाड़ी केंद्र को डाला गया है, टीला नंबर 7C। यह केंद्र भी 8 फीट के कमरे में चल रहा है। यहाँ बच्चों को घर से लाए गए टिफिन से खाना खाते हुए पाया गया। कागजों पर 14 बच्चों का पंजीकरण है, लेकिन मौके पर 7-8 बच्चे ही थे। ऐसी हालत टीला नंबर 6B में भी थे। माह में 1 दिन टीकाकरण, उसी दिन बाहर बैठते हैं बच्चे। आंगनवाड़ी केंद्रों पर हर महीने 1 दिन टीकाकरण होता है, जो कमरे में ही किया जाता है। ऐसे में जहां एक ही कमरे में आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा हो, वहां बच्चे बाहर बैठते हैं। यह स्थिति चिंता का विषय है, क्योंकि बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के लिए तो अच्छे माहौल की आवश्यकता है, लेकिन यह स्थिति इससे ठीक उल्टा है। जवाहर नगर के विभिन्न टीलों पर भी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है, जो अधिकतर किराए के एक ही कमरे में चल रहे हैं। अब आइए मैं आपको बता दूं, ये फैक्ट फाइल जो है और पोषाहार वितरण का जो स्थिति है उसको मैं बताती हूँ। 4254 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है जयपुर जिले में। 1168 आंगनवाड़ी केंद्र, इनमें से किराए के भवनों में चल रहे हैं
वहीं 784 आंगनवाड़ी केंद्र जयपुर शहर में किराए के भवनों में चल रहे हैं। पोषाहार वितरण 3 से 6 वर्ष के बच्चे को रोज 60 ग्राम पोषाहार मिलता है। सोमवार बुधवार को दाल चावल खिचड़ी दी जाती है, तो मंगलवार और शुक्रवार को मीठा दलिया दिया जाता है। गुरुवार और शनिवार को उपमा दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं और 6 माह तक के बच्चों की माताओं को 1209 ग्राम पोषाहार के 3 पैकेट दिए जाते हैं। वहीं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे को 1084 ग्राम के 3 पैकेट दिए जाते हैं। केवल किराया 750 रुपया प्रति माह। 784 आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवन में चल रहे हैं, जिनमें से अधिकांश का किराया 750 रुपये प्रति माह है। यह स्थिति दर्शाती है कि पोषण कार्यक्रम के लिए दी गई रकम इस्तेमाल नहीं हो रही है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जयपुर शहर में आंगनवाड़ी केंद्र संचालन हेतु अगर 750 रुपये सेविकाओं को उपलब्ध कराई जा रही है, तो ऐसे में कहाँ से मिल जाएगा 4 कमरे का आंगनवाड़ी केंद्र। स्वाभाविक है कि वहाँ पर 1 कमरे का ही आंगनवाड़ी केंद्र मिलेंगे। इसी तरह अन्य राज्यों में भी 700 रुपये, कहीं 200 रुपये, कहीं 1000 रुपये, कहीं 2000 रुपये करके किराया दिया जा रहा है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति आपको इतनी सरलता से 700 रुपये में, 750 रुपये में, 500, 1000 रुपये में 2 या 3 कमरे का आंगनवाड़ी केंद्र चलाने के लिए जगह नहीं देंगे। इसके लिए सरकार को राशि आवंटित करना चाहिए। कम से कम ग्रामीण इलाकों में 4000 रुपये, वहीं शहरी क्षेत्रों में 7000 रुपये। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। बदनाम करने के लिए तो सारा जहां है, हमें अपनी काबिलियत दिखाते रहनी है। आप लोग ईमानदारी पूर्वक काम करें। ये कमियां सरकार की है, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की नहीं। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, अपना कार्य ईमानदारी से करते रहें। तो आइए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।